हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है भोली। भोली जिसका रियल नाम है सुलेखा। इस स्टोरी में सुलेखा के फादर साहब का नाम है मिस्टर रामलाल। रामलाल के 7 बच्चे हैं, 3 बॉयज़ और 4 गर्ल्स। जो रामलाल है वो एक रेवेन्यू ऑफिसर है। फिर सुने, रामलाल एक रेवेन्यू ऑफिसर है। 3 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं। 4 लड़कियों में जो सबसे बड़ी लड़की है वो है राधा। जो दूसरे नंबर पर लड़की है वो है मंगला। फिर है चंपा और फिर है भोली। मतलब वैसे तो भोली 7th नंबर पे आती है, बट लड़कियों में 4th नंबर पर आती है। ठीक है। तो भोली की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि जब ये 10 महीने की थी, 10 months गर्ल, तो सिर के बल गिर गई थी। जब ये 2 साल की हुई तो इसको चेचक हो गया था। मतलब बड़े बड़े जो मुंह पर, पूरी बॉडी पर चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं। तो अब इसकी बॉडी पर, मुंह पर बहुत ब्लैक डॉट्स, दाग बन गए थे। चूंकि सिर के बल गिरी थी जिसके कारण ये मानसिक रूप से कमजोर रह गई। लोग इसको बुद्धू या भोली कहने लगे, सिंपलेटन जिसको बोलते हैं। 5 वर्ष तक इसने बोलना सीखा नहीं था। जब इसने बोलना शुरू किया तो ये हकलाकर बोलने लगी। तो ये इसकी कुछ ट्रेजेडी थी जिसके कारण इसको सभी बुद्धू, भोली कहने लगे। राधा जो इनकी सबसे बड़ी बेटी थी, उनकी शादी पहले हो गई थी। जब मंगला की शादी थी उस समय भोली 7 वर्ष की थी, 7 years old। उसी समय इनके गांव में एक बालिका प्राथमिक विद्यालय खुला, जिसका उद्घाटन करने के लिए खुद तहसीलदार साहब आए और उनने रामलाल को कहा, चूंकि आप इस गांव के रेवेन्यू ऑफिशियल्स हो तो आपको अपनी बेटी को एडमिशन दिलाना चाहिए अपने इस विद्यालय में। उस टाइम के बालिकाओं को कम पढ़ाते थे। ठीक है। तो इसलिए बोला कि आप अपनी बच्ची का एडमिशन करवाएंगे तो दूसरे भी प्रेरित होंगे। जब घर पे आकर रामलाल जी बताते हैं पत्नी को कि बेटी को स्कूल लगाना है, तो उसकी पत्नी बोलती है कि दूसरी बेटियों को तो मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि उनकी शादी करने में दिक्कत हो जाएगी। पहले पढ़ी लिखी लड़की की शादी में दिक्कत होती थी। हाँ, भोली को लगा देते हैं, इसकी तो उम्मीद है शादी भी नहीं होगी क्योंकि ये तो एक बुद्धू सी लड़की है। अब भोली को स्कूल भेजना का तय हो जाता है। तो अगले दिन उसे नहला धुलाकर तैयार किया जाता है और इसने कभी ज़िंदगी में नए कपड़े नहीं पहने होते। उस दिन भी इसका ये सौभाग्य होता है कि इसको नहलाया। इसकी जो बड़ी सिस्टर, इससे बड़ी चंपा, उसके कपड़े जो कि धुले हुए कपड़े होते हैं वो इसको पहना दिए जाते हैं। इसके सिर पे तेल लगाया जाता है। इसको जब स्कूल लेके जा रहे होते हैं तो ये चीखती है। इसको याद आता है कि थोड़े दिन पहले इनकी एक गाय थी, काऊ, जिसका नाम था लक्ष्मी। उसको ऐसे खींच के घर से बाहर लेकर गए थे, बेच दिया था। इसको लगा शायद मेरे को भी ना बेच दें। तो जैसे तैसे इसको स्कूल पहुंचाया जाता है रोती बिलखती को। वहाँ प्रधानाध्यापिका को सुपुर्द कर दिया जाता है। ये इसको क्लास में उठा देती है। टीचर इससे इसका नाम पूछती है। ये भो 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 करके भोली बोलना चाहती है परंतु हकलाती है। सारे बच्चे इस पे हंसने लग जाते हैं। तो ये रोने लग जाती है, खूब रोती है। रोने से पहले जब ये क्लास में एंटर होती है ना, तो ये क्लास का वातावरण जब देखती है, बच्चे बैठे हैं और दीवारों पर ये देखती है कि एक भूरे रंग का हॉर्स छपा हुआ है। जी वैसा ही हॉर्स था जिस पर चढ़कर तहसीलदार साहब गांव में आए थे। ये देखती है कि हरे रंग का तोता, वास्तव में तोते का रंग वैसा ही था, हरा रंग जैसा कि ये बाहर देखती थी। इसके अलावा ये देखती है कि वहाँ गाय की पिक छपी होती है, ये इसकी लक्ष्मी की तरह ही दिखाई देती है।
आम का बगीचा जो इसने देखा था उसमें जो आम का कलर था वही कलर इसको पिक्स में दिखता है। परंतु जैसे ही टीचर नाम पूछती है तो ये रोने लग जाती है। स्कूल की छुट्टी होती है, सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं। टीचर इसको बड़ा प्यार से फिर पूछती है आपका नाम बताओ। ये प्रयास करके नाम बता देती है और टीचर इसको शाबाश देती है और ये खुश हो जाती है और उसको प्रोत्साहित करती है कि आपको मैं पढ़ना सिखा दूंगी, आपने रोजाना विद्यालय में आना है। तो इस प्रकार इसका विद्यालय के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है। ये रोजाना विद्यालय आने लग जाती है। धीरे धीरे करके विद्यालय जो अपर प्राइमरी बन जाता है, उच्च प्राथमिक, और ये पढ़ लिख जाती है, अच्छी पढ़ लिख जाती है। अब एक दिन क्या होता है, रामलाल जी अपनी पत्नी को बोलते हैं कि विशंबर नाम का व्यक्ति जो कि पाँव से लंगड़ा था, इससे शादी करना चाहता है। वो बहुत अमीर व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी ग्रोसरी की दुकान है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है, परंतु उसकी जो एज है 45 या 50 साल है। पत्नी कहती कोई बात नहीं, शादी कर देते हैं भोले की, क्योंकि उसकी तो हो सकता है शादी न हो। एक बात और भी है कि अभी तक उसको चेचक का भी नहीं पता, क्योंकि वो दूसरे गांव का है विशंबर। तो शादी तय हो जाती है, भोली से पूछा भी नहीं जाता। बड़ा शादी वाले दिन बैंड बाजों के साथ बारात आती है, पूरा गांव हैरान होता है कि इतनी शानदार शादी। जैसे ही वो माला पहनाने के लिए उसका घूंघट में से चेहरा देखता है तो वो कहता है कि इसके मुंह पे तो चेचक के दाग हैं, मैं तो शादी नहीं करूँगा। अगर शादी करूँगा तो मेरे को तो 5,000 रुपये चाहिए। उसका पिता रामलाल कहता है कि हाथ पैर जोड़ता है कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, कैसे। कहता नहीं, 5,000 लूँगा। वो चाल खेलता है कि क्या तब दहेज मिल जाए 5,000 रुपये का। वो फिर रामलाल बेचारा जाता है तिजोरी में से पैसे की गुटियाँ लेकर आता है, उसको देता है। अब वो खुश हो जाता है। अच्छा, रामलाल ये भी कहते हैं कि 2,000 रुपये ले लो, मैं इतने दे सकता हूँ। कहता है नहीं, 5,000 रुपये लूँगा। वो 5,000 रुपये ले आता है। अब जैसे वो माला डालने के लिए खड़ा होता है, भोली माला को फेंक के अग्नि में फेंक देती है, बोलती है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तो गांव के लोग कहते हैं कि देखो इसकी तो जुबान भी आ गई, हम तो उसको भोली समझते थे, ये तो पढ़ लिख गई तो इसका मतलब बोलने लग गई, ये है वो है। वो सबको बोलती है देखो, मैंने अपने पिता की इज्जत रखने के लिए एक लंगड़े व्यक्ति से जो कि 45 साल से ऊपर है शादी करना स्वीकार किया, परंतु जब इसने लालच शो किया तो मैं इस लालची व्यक्ति के साथ नहीं जा सकती। तो यह सुनकर बारात वापस चली जाती है। पिता रोकर उसको बोलते हैं कि अब तेरे से शादी कौन करेगा। वो कहती कोई बात नहीं पापा, मैं आप लोगों की सेवा करूँगी और जिस विद्यालय में मैं पढ़ी हूँ उसमें मैं पढ़ाने का काम करूँगी। ये सारा जो घटनाक्रम है, जो शादी में दूल्हे ने दहेज मांगा, जो भी बारात वापस गई, ये उसकी जो टीचर जिससे वो पढ़ी थी वो खड़ी देख रही थी। तो इसने पूछा क्यों टीचर। उसने कहा यस। इस कहानी में टीचर को एक आर्टिस्ट बताया गया है जिसने भोली नाम की लड़की को बहुत ही सुंदर कलाकृति में बदल दिया, समझदार बना दिया। तो इस कहानी में टीचर को आर्टिस्ट बताया गया। एक बार फिर पॉइंट्स में आपको बता दूं, भोली का रियल नाम क्या, सुलेखा। रामलाल क्या काम करता था, रेवेन्यू ऑफिसर था। कितने बच्चे थे, 7। कितने लड़के, 3। लड़कियां 4। सबसे बड़ी लड़की राधा, फिर मंगला, फिर चंपा, फिर भोली। 10 माह की थी भोली तो सर के बल गिरी थी। 2 वर्ष की थी तो चेचक हुआ। 5 वर्ष की जब ये हुई तब तक बोलना नहीं सीखा था। स्कूल गई, इसको अपनी गाय लक्ष्मी की याद आई कि उसे भी ऐसे ही घर से बाहर निकाला गया था बेचने के लिए। इसके टीचर ने इसको प्रेरित किया। रेवेन्यू भूरे रंग के जो कि घोड़े पर था। एक इसमें काली बकरी भी थी दीवार पे छपी हुई। 4 चीज़ें थी, एक तो था भूरे रंग का घोड़ा, काले रंग की बकरी, हरे रंग का तोता और आम, और एक जो गाय की तरह, इसकी लक्ष्मी की तरह दिखने वाली गाय। विशंबर जो कि ग्रोसरी का काम करता था, पंसारी का काम, लालची था, लंगड़ा था और 5,000 रुपये की डिमांड करता है। रामलाल उसको 2,000 के लिए मनाता है, वो नहीं मानता। बोली शादी से इनकार कर देती है। टीचर को आर्टिस्ट कहा गया। अब बारी है इसके क्वेश्चंस की। देखिए,
फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली? भोली का रियल नेम क्या था? ऑप्शन है फर्स्ट ए ऑप्शन सुलेखा, ठीक है, अदर था चित्रलेखा, सुदेखा, सुरेखा, पर अपना आंसर था सुलेखा। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव? कितने बच्चे थे रामलाल के? 7। हु इज रेफर्ड टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन? आर्टिस्ट किसको बोला गया है? भोली के फ्रेंड को, भोली की मदर को, या भोली की टीचर को? यस, ऑप्शन डी, भोलीज टीचर। हु इज लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी है इसमें भोली के फ्रेंड, क्लासमेट, भोली की एल्डर सिस्टर, या भोली की काऊ? आंसर था भोली की काऊ। हु वॉज रामलाल? रामलाल कौन था? रेवेन्यू ऑफिशियल था, एडमिनिस्ट्रेटर, कमिश्नर, बैंक मैनेजर दूसरे ऑप्शन थे जो कि गलत थे। द एल्डर डॉटर ऑफ रामलाल वॉज, सबसे जो बड़ी डॉटर का नाम क्या था? राधा। मैंने आपको ये भी बताया था कि दूसरे नंबर की डॉटर का नाम था मंगला, फिर चंपा, फिर भोली। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको पक्के याद करने हैं, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा।